जड भरत और सोवी नरेश का संवाद। श्री प्राशा जी बोले, उनके यह परमात्मा वचन सुनकर राजा ने विनयवत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, भगवान, आपने जो परमात्मा वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई हैं। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से प्रेत ब्रह्म ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिविका को वह नहीं कर रहा हूँ, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों सत्व रजतम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? हे परमात्मज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमात्मा का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए, संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ। किंतु बीच में ही आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमात्मा श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश है। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यह आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्री ही हैं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि है भूपते, श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है। हे नित, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय है। जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु यह सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धनी परमार्थ है तो धन के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका वह क्यों किया जाता है? अतः वह परमार्थ नहीं है। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य अपने पिता का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरों का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये भी कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमार्थ तो आगमापाई हो जाएगा, इसलिए राज्य आदि भी परमार्थ नहीं हो सकते। यदि ऋग यजु और सामरूप वेद त्रय से संपन्न होने वाले यह क्रम को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नित, जो वस्तु कारण रूपा मृतिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृतिका रूपी जानी जाती है। अतः जो क्रिया समित धृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी, किंतु परमात्म प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाली सर्व आदि नाशवान ही है, इसमें संदेह नहीं है। यदि फलाशु से रहित निष्काम कर्म को परमात्मा मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमात्मा नहीं। यदि देह आदि से आत्मा का पार्थक्य
विचार कर उसके ध्यान करने को परमात्मा कहा जाए तो वह भी अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमात्मा में भेद है नहीं, अतः वह भी परमात्मा नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमात्मा कहा जाए तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही है, परमात्मा नहीं। अब जो परमात्मा है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञान में है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ और न ही और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्गदर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न बहुत से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षडंग आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद है वे ब्रह्म देह आदि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। ऋभु का निदाहक को अभिज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राजा शर्दूल, पूर्व काल में मैं श्री ऋभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेश्वरी ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से परमात्मा तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त का पुत्र निधात उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निगाह अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्ध संपन्न घर था। हे पार्थिवोत्तम, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योग वेत्ता निधाग रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निधाग को देखने के लिए एक सौ दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निधाग बलि वैष्णदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्धदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस दुष्श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। विभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्य भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाग ने कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लापसी, कंदमूल फल आदि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाग ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उस विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेष्ट भोजन कर चुकने पर निधाग ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निधाग बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ
हुआ ना? आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए आप कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? प्रभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसकी क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठा अग्नि के द्वारा पार्थिव ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं। अतः ये मन ही के धर्म है, पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तो मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। ये दृष्टि भोजन करने वाले के लिए स्वादु और आस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समय अंतर से आस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जो गेहूं, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो है। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको आस्वादु? अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु आस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमात्मा वचन सुनकर महाभाग निगाह ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप प्रसन्न होइए, कृपा बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन है? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया। भृगु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु रघु हूँ। तुझको सबसे देखनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह दिया है। इस परमात्मा का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा में ही का स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदंतर निधाग ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित और विभु स्वेच्छा अनुसार चले गए। प्रभु की आज्ञा से निधाग का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर मैं शिव विभु निघात को ज्ञान उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समित लेकर आया हुआ महाभाग निदान जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है।
निधाग को देखकर विभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यह एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाघ बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, तो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रिभु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मालूम होता आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाघ बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है, तथा दूसरे लोग परिजन है। रिभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बताए, अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बतलाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है? निधाग बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का ब्रह्म वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? विभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं? ब्राह्मण ने कहा। विभु के ऐसा कहने पर निधाग ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वह बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दिखता दिखलाई है। रिभु बोले, हे द्विज, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ, तो यह बताइए कि आप कौन है और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने कहा। रिभु के ऐसा कहने पर निदाग ने तुरंत उनके दोनों चरण पकड़ ली और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि रिभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वित संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी आकर उपस्थित हुए हैं। विभु बोले, हे निधाग, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश में विभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे मामते, समस्त पदार्थ तुम अद्वैत आत्मबुद्धि रखना, यही परमात्मा का सार है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निधाग से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान रिभु चले गए और उनके उपदेश से निधाग भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार ब्रह्म दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं तू और ये सब आत्म स्वरूप ही है, अतः वेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। विपराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सोवीरराज ने परमादृष्टि का आश्रय लेकर वेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति सब ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध मुक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्ति पूर्व सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है।